अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। इस शख्स को जानते हैं आप? इनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने कर्नाटक के अंदर अभी माइक पर सबके सामने ये ऐलान किया है कि मैं अपनी स्टेट के अंदर एक भी मदरसे को नहीं चलने दूंगा। जितने भी मदरसे मेरे देश के अंदर चल रहे हैं, मुस्लिम मदरसे जहां मुस्लिम ग्रंथ को बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन सबको बंद कर दूंगा। और अब तक मैंने 700 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया है। लाइव, बिल्कुल लाइव बयान है इनका। मैं अभी आपको इनकी एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें ये साफ तौर पर कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अब मुसलमानों के सिवा कोई दूसरा मुद्दा नहीं रह गया। जहां एक तरफ जो कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ईश्वरप्पा जी, वो कहते हैं कि मैं अजान को माइक में नहीं होने दूंगा। जब अजान होती है तो मेरे सर में दर्द होता है। और अल्लाह के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करते हैं कि आपका अल्लाह क्या ऊंचा सुनता है जो माइक में अजान लगाते हो। वहीं एक तरफ आसाम से मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, वो आकर के भाषण देते हैं कि मैं अपनी स्टेट के अंदर एक भी मदरसा नहीं चलने दूंगा। अब तक मैंने 700 से ज्यादा मदरसे के बंद कर दिए हैं। ये वही कर्नाटक है जहां पर हिजाब के पीछे लड़कियों को बेइज्जत किया जाता है, उनको कॉलेज में जाने से रोका जाता है। ये वही कर्नाटक है जहां पर मस्जिद के बाहर हजारों बजरंग दल और आरएसएस के लोग इकट्ठा होकर के नारेबाजी करते हैं। मैं आज आपको कई ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। पहली वीडियो आप देखिए हेमंत जी की, आसाम के मुख्यमंत्री जी की, कि किस तरह से सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मैं मदरसे नहीं चलने दूंगा अपने स्टेट के अंदर। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूं, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है। बंद करने का इरादा है बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है। और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल, ये सब बनाने का मन में इरादा है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मैं अपने राज्य के अंदर मदरसों को नहीं चलने दूंगा। और अब तक मैंने 700 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए हैं। दोस्तों, आज के दौर में मुसलमानों को राजनीतिक मोहरा इस तरह से बनाया गया है कि आप यकीन नहीं करेंगे। आप अपना दिमाग लगाइए कि हर एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर रही है, मुसलमानों के वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइड एंड रूल के चक्कर में लगे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसा काम कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को अलग करो और बहुसंख्यक समाज के वोट लो और राज करो। कर्नाटक के अंदर जो मदरसों को बंद करने की, बैन करने की बात कही गई है, वो किस लिए की है आसाम के मुख्यमंत्री ने, आप जानते हैं? वो सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि मैं अपने स्टेट के अंदर मदरसों को बंद करूंगा। उनका कहने का ये मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में भी लेकर के आओ, हम कर्नाटक के अंदर भी पूरी तरह से मदरसों को बैन कर देंगे। अगर इस बात का ये मतलब नहीं है तो आप बताइए इसका मतलब क्या निकलता है। आप आसाम से कर्नाटक के अंदर आते हो, आपने आसाम के मदरसों को बंद किया और अब आप कर्नाटक के अंदर खड़े होकर के कहते हो कि हमने बंद किया। एक विचारधारा को सपोर्ट करते हो, तो आपका कहने का क्या मतलब है? आपका कहने का यही तो मतलब है कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आओगे तो हम यहां भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। मोदी जी, आखिर कब तक आपके ये मानने वाले लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहेंगे? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि कोई भी मुसलमानों को टारगेट नहीं करेगा और मुसलमानों को या इस्लाम धर्म पर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। यहाँ मोदी जी ये बात कहकर निकलते हैं और पीछे से उन्हीं के नेताओं के द्वारा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है हिंदू मुस्लिम वाली। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने लीडर की नहीं मानते, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? असल मुद्दा क्या है दोस्तों? एक तरफ कर्नाटक के अंदर अजान को बैन करने की बात कही जाती है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बनेगी, ये एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को वहां बुलाया जाता है, वहां ऐसे बयान दिए जाते हैं। और आप किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि विकास का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसी भी तरह की इस तरह का जो रोजगार का मामला, उस पर नहीं सुनेंगे। आसाम के मुख्यमंत्री आते हैं, वो मदरसों को टारगेट करते हैं। कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनको आजाद से दिक्कत है। बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, उनको बुर्खा पहनने से दिक्कत है।
उनको स्कूल कॉलेजों के अंदर जो लड़कियां पूरा अपना हिजाब डाल करके जाती हैं, उनके जाने से दिक्कत है कि कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है कि हमें विकास करना है, हमें रोजगार पर ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो उनका कोई बाल भीगा नहीं किया जाता है। वहीं बरेली के अंदर तौकीर रजा साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब कहते हैं कि अगर यही बात कोई मुस्लिम कहने लगे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र दो, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये दोहरी राजनीति क्यों, ये दोहरे कानून और दोहरे रवैये क्यों? अगर आप समानता की बात करते हैं मोदी जी, तो जो कार्रवाई धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर होना चाहिए वही कार्रवाई तौकीर रजा साहब के ऊपर होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री, और आपने देखा होगा यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना मंदिर के महंत थे, खुलेआम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? मौलाना तौकीर रजा साहब सिर्फ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आप ये बताइए, ये जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें मुस्लिम राष्ट्र बना करके दो, इतनी बात पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। आखिर ऐसी दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? क्या विकास के मुद्दे भारत से खत्म हो गए? क्या महंगाई भारत से खत्म हो गई? क्या डेवलपिंग कंट्री से खत्म होकर ये डेवलप हो चुका है भारत? आखिर क्यों? इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कर्नाटक के अंदर बड़ी तादाद में जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं, उन्होंने डीएम साहब के ऑफिस के बाहर धरना दिया और ये शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने अजान पे रोक लगाने की बात कही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। वहीं बिहार के अंदर जो मनीष कश्यप को अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि ये दो स्टेट के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए जब रविकांत भारती वहां पर जाते हैं तो उनके खिलाफ लोग हल्ला बोलते हैं, उनके खिलाफ चढ़ के आते हैं, उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी दी जाती है। जहां पर टीवी चैनल्स पे बैठकर एक डिबेट की जाती है, वो अपने बैकग्राउंड में काबा शरीफ का फोटो लगाते हैं। इस्लाम धर्म की वो पवित्र जगह जहां पर लोग जिसे चूमने के लिए जाते हैं, जिसका दीदार करने के लिए जाते हैं, वहीं टीवी डिबेट में आप पीछे उसकी तस्वीर लगाकर चलाते हो और इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी, कब तक किसी एक समुदाय को आपके लोग टारगेट करते रहेंगे? आखिर कब आप इनके ऊपर नकेल कसेंगे? आखिर कब आप खुल करके मैदान में आएंगे और ये कहेंगे कि अब जो कोई मुसलमान के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? आखिर कब बोलेंगे आप? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कोई भी बात समझ में आई है तो कमेंट में जरूर लिखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आजकल की जो गोदी मीडिया है वो ऐसी खबरों को कवर नहीं करती, जहां माहौल बनाने का काम किया जाता है वहां पर हमारे जैसे लोग ही काम करते हैं। वो सच्चाई निकाल के आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं जो दूसरे लोग नहीं दिखा पाते। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आपको थोड़ी सी जहमत उठाना पड़े तो आप उठा लीजिए, क्योंकि माहौल इस तरह का चल रहा है कि हम लोगों को सपोर्ट अगर आप करेंगे तो आप लोगों को तक सही जानकारी पहुंचेगी। फिलहाल आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।